बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में पूरा जो भी है देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम, उसी को इलेक्ट्रिकल पावर बोला जाता है। ठीक ना, इलेक्ट्रिक पावर बोला जाता है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। ठीक, और तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम है, तो अब P से डिनोट करते हैं। इसका एक फार्मूला भी आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि P बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। W से तो वर्क डन दिखाया जाता है ना, अब पर यूनिट टाइम मतलब टाइम, ये देखिए आ गया। ठीक, अच्छा एक और इसका है, एक और टर्म में इसको डिफाइन किया जा सकता है कि पावर एक्चुअली में होता क्या है कि जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है, जो जिस रेट से कंज्यूम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको भी पावर हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो इस पे डेफिनेशन उतना ज़्यादा नहीं है। इम्पोर्टेंस इसका है, इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले ज़्यादा आते हैं। तो 3 टाइप का फार्मूला जो है, इसी से अभी आप लोग डिराइव करके दिखाते हैं कि इसमें 3 टाइप का फार्मूला आ जाता है। तो देखिए कैसे कैसे 3 टाइप का फार्मूला है पावर का, यही सब लोग कर लेंगे। देखिए W इज इक्वल टू VQ जो है, हम लोग बहुत पहले जो शुरू स्टार्टिंग में जो है W इज इक्वल टू VQ पढ़े थे, और Q इज इक्वल टू IT पढ़े थे। ठीक ना, इसको याद रखना है आपको थोड़ा सा। तो इसी से जो है हमारे 3 नए फार्मूले बनकर आ जाएंगे। कैसे? यहाँ पे हम लोग W की जगह VQ रख देंगे। जो पहला फार्मूला हमारा आ जाएगा P इज इक्वल टू VQ अपॉन T, और Q की जगह हम लोग क्या रख देंगे, IT, तो अपॉन T। तो ये देखिए T से T कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, P इज इक्वल टू VI। ठीक ना, तो एक फार्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग को याद कर लेना है। ठीक ना, याद कर लेंगे। वैसे आता तो इसी फार्मूले से है, तो अगर चाहे तो आप नहीं भी याद करेंगे तो भी इसे डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उतना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर याद करेंगे तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे V इज इक्वल टू होता है, ओम्स लॉ से क्या होता है, IR होता है। तो V इज इक्वल टू IR वाला अगर फार्मूला हम लोग यहाँ पे V की जगह रखें तो IR हो गया, फिर इंटू I है, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक दूसरा फार्मूला हमको निकल के आ गया कि P इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R होता है। ठीक, अब एक तीसरा फार्मूला क्या आ जाएगा, एक तीसरा फार्मूला अगर हम I का भी वैल्यू रख दें, I का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहीं से I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I बराबर V अपॉन R होगा, ओम्स लॉ से ही। तो इसका वैल्यू हम लोग रखें जब इसमें VI में, तो क्या हो जाएगा, VI में जब I का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू V बाई आर, क्या हो गया, V स्क्वायर बाई R। ये देखिए 3 फार्मूला ये आ जाता है पावर का। ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक, सबसे पहले तो ये बेसिक वाला है। ठीक, P इज इक्वल टू W बाई T, और उसके बाद से ये है P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। ठीक ना, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रख लेना है। अच्छा, और जब इसका हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसका कुछ यूनिट भी आएगा। तो पावर का यूनिट हो जाता है वाट हो जाता है। ठीक ना, क्या हो जाता है, वाट हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप लोग यूनिट इसका क्या हो जाता है, यूनिट होता है स्टैंडर्ड। अच्छा देखिए, जब कभी भी बात करूंगा मैं तो हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट का ही बात करूंगा। ठीक ना, तो स्टैंडर्ड यूनिट इसका क्या है, पावर का वाट है। ठीक ना, अच्छा चलिए अब देख लेते हैं इसके आगे अब न्यूमेरिकल कैसे इस पे लगता है। अच्छा, तो एक थोड़ा सा वाट का डेफिनेशन बताना मैं भूल गया था, उसको देख लीजिएगा। मतलब जितने सारे यूनिट हैं इस चैप्टर में, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सारा का सारा डेफिनेशन आपको उसको लिखना है। अच्छा देखिए, अलग से नहीं इसको आपको लिखना पड़ेगा। आप अगर जो है जिस चीज का यूनिट है उसका आपको डेफिनेशन याद है तो आपको और ज्यादा याद करने का ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे कैसे कि पावर का डेफिनेशन अभी मैंने बताया था कि पावर का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। इसका यूनिट है वाट, पावर का यूनिट है वाट, तो वर्क डन किस में नापा जाएगा, वर्क डन जो है जूल्स में नापा जा रहा था। ठीक, तो 1 वाट है तो 1 जूल होगा, और टाइम 1 सेकंड होगा। तो इसी को डिफाइन कर देगा कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड देन इट इज नोन एज दैट 1 वाट ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड।
ये बोल दिया जाएगा। ठीक, ये डेफिनेशन हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, मतलब कि V दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है। आपको बताना है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट पावर कंज्यूम विल बी। अच्छा, अगर 110 वोल्ट पावर वो हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए V आपका, तो पावर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, ये करते हैं ना। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। V दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट, पावर दिया हुआ है आपका 100 वाट। अब आपको फिर से जो है एक और V दिया हुआ है, मान लीजिए इसको V1 दे दिया है, 110 वोल्ट दिया हुआ है, और आपको पावर निकालना है इस कंडीशन में। जब 220 वोल्ट है तो 100 वाट है, तो 110 वोल्ट होगा तो कितना पावर होगा। तो पावर निकालने के लिए 3 फार्मूला बताए हैं, कोई भी फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो V वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं कि V कैसे होगा। तो एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, P = V²/R। ठीक ना, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, V I वाला कर सकते हैं, I², लेकिन जिसमें V हो वही वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि V हमको मालूम है, उससे निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा, और इसी R का वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा V1²/R। जो R का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ये वाला वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से R का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा। सबसे पहले फार्मूला निकाल लेते हैं ना, उसके बाद से वैल्यू रखते हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो V हमारा क्या है, 220 है, इसका स्क्वायर करना है बाई P 100 है हमारा। ठीक है, तो देखिए 0 से कट गया 0 और इस 0 से कट गया ये। अब क्या बच गया, R बराबर 22 × 22, यानी कह लीजिए 22 का स्क्वायर है। अच्छा, यहीं पे लगे हाथ में आप लोग थोड़ा सा ट्रिक भी बता देता हूँ। कोई भी नंबर का स्क्वायर करना हो तो एकदम आसान सा ट्रिक है, यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए 22 का स्क्वायर करना है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी का हम लोग मान के चलते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो बेस यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद से क्या करते हैं कि ये वाला डिजिट है, इसको अभी मत करिए, पहले इसको दूसरा स्टेप ये है कि आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और पावर में भी मल्टीप्लाई करिए। तो 2 × 2 4 हो जाएगा, अब 4 × 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिख दिए। अब इसका स्क्वायर कर देना है, जो आपका 10 वाला डिजिट है, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आ गया ये ट्रिक। एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको आसानी से। 34 का स्क्वायर मान लीजिए करना है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर सबसे पहला क्या करना है, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो 6 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक ना, 16 नहीं लिखेंगे, 6 लिख देंगे, 1 कैरी हो जाएगा। अब वो यूज हो जाएगा इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे सबका। तो 3 × 4 = 12 और 12 × 2 = 24, और 24 और 1 क्या हो जाएगा, 25। तो 25 का 5 लिख देंगे, 2 हाथ में रहेगा आपके, कैरी। अब 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 × 3 = 9, और 2 ऐड कर देंगे, 9 × 2 = 11, ये हो गया। ठीक ना, तो याद रखिएगा आप लोग। तो ये आ गया हमारा, R आ गया 444 ओम। ठीक, इसी का वैल्यू उसमें रख देंगे, हमारा आ जाएगा P1 का वैल्यू जो पूछा है। अगर 110 वोल्ट रहेगा तो कितना हो जाएगा हमारा। अगर चाहे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं भी करते, क्योंकि ये आखिर में कटना ही था। कैसे, जैसे मान लीजिए 110 का स्क्वायर है, तो 110 × 110 हो गया, और नीचे 22 × 20 तो 22 ही तो था। ये यहाँ पे R का वैल्यू 22 × 22 ही तो था ना। तो ये देखिए 11 2 = 22 हो गया, फिर 11 2 = 22 हो गया। यहाँ पे भी 10 बच गया, यहाँ भी 10 बच गया, तो 2 5 = 10, और फिर 2 5 = 10, यानी 5 5 = 25। तो ये आपका आंसर आ गया 25 वाट हो जाएगा। अगर 110 वोल्ट पे आप जो कर चलाएंगे तो पावर आपका 25 वाट हो जाएगा। ठीक ना, चलिए। अच्छा, तो थोड़ा सा एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी बात कर लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखिए क्या होता है। अभी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर था, वर्क डन और बाय टाइम टेकन था। ठीक ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यहीं से आ जाएगा हमारा। कैसे कि जो इलेक्ट्रिक करंट द्वारा जो वर्क डन किया गया है, जो इलेक्ट्रिक करंट द्वारा जो वर्क किया गया रहेगा, वही तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा।
ठीक ना। जो इलेक्ट्रिक करंट जितना वर्क करेगी उतना ही तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही नहीं कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यही से जो है ये मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम से ये आ जाता है। कुल मिला के कहने की बात ये है कि जो वर्क डन है वही हमारा एनर्जी हो जाएगा। तो यही से हमारा फार्मूला क्या आ जाता है, ये इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, वर्क डन को हम लोग E से एनर्जी से कर देते हैं, ठीक, और बाई T हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, P इंटू टी आ जाएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या आ जाएगा, फार्मूला इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर P इंटू टी हो जाएगा, ठीक। अब P, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट की बात कर ले तो यूनिट देखिए इसी से आ जाएगा। P का यूनिट मैंने पावर का यूनिट क्या है, वाट है, और टाइम का यूनिट जो है यहाँ पे आवर ले लिया है। यहाँ पे बस थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल हो गया है, नहीं तो सब स्टैंडर्ड यूनिट लिया जाता है। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है, यहाँ पे आवर लिया जाता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वाट आवर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक ना। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है किसमें, आप लोग को निकालने में, कि आपको जैसे मान लीजिए एक बल्ब जल रहा है तो कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है, कितना एनर्जी लगा है, उसका आपको यूज होता है, ठीक ना। अच्छा वो फिर यहाँ पे एक यूनिट आ गया है वाट आवर, तो फिर इसका भी आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा। याद कर लीजिए क्या डेफिनेशन हो जाएगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन हो जाएगा कि इफ वन वाट ऑफ पावर इज यूज्ड for 1 hour then it is said that one watt hour of energy is used, यही बोल दिया जाएगा, ठीक ना। इसी के अकॉर्डिंग फार्मूले के अकॉर्डिंग ही आपका डेफिनेशन हो जाता है, ठीक। तो ये तो हमारा जो है पढ़ने लिखने के लिए है। अब ये जो यूज होता है हमारा जनरली जो है यूज होता है, जिसमें बिल आपका आता है, मीटर का बिल जो आता है उसको कॉमर्शियल यूनिट बोला जाता है, ठीक। कॉमर्शियल यूनिट बोला जाता है, जो आपका जिसके हिसाब से बिल आता है कमर्शियल यूनिट बोला जाता है। कमर्शियल यूनिट क्या है, ठीक, जैसे बोला जाता है ना सब घर में कि हमारा 5 यूनिट है, 6 यूनिट है, बिजली का बिल आया है, चाहे 100 यूनिट आया है, कभी कभी लोग गांव में बोलते हैं। तो यूनिट वो क्या होता है, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही यूनिट होता है। तो कमर्शियल यूनिट जो है किलो वाट आवर में होता है, किलो वाट आवर में होता है, ठीक ना। कमर्शियल यूनिट किलो वाट आवर में लिया जाता है। तो किलोवाट मतलब क्या हो जाएगा, 1 किलो में 1000 होता है, तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो जाएगा, 1000 वाट आवर के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा यहीं पे अब आ गया है तो बता देते हैं कि ये जूल्स में कितना होगा, 1 किलोवाट आवर जूल्स में कितना होगा। तो जूल्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये वाट को जो है जूल्स वाट आवर, एक मिनट ये देखिए वाट, हाँ, तो इसको हम लोग जूल्स में बदलना है। मतलब कई बार पूछ लेता है 1 किलोवाट आवर कितना जूल्स के बराबर होता है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वाट बराबर आप लोगों को मालूम है, 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ये अलग से नहीं आया है, यहीं से आया है। पावर बराबर क्या होता है, ये वर्क डन बाई टाइम टेकन है ना, तो वही आपको यूनिट बताए थे 1 वाट का, 1 जूल 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग 1 वाट को क्या लिखेंगे, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अब ये आवर है तो इसको भी बदल लेंगे सेकंड में, तभी तो ये सेकंड से कटेगा हमारा। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, सबको मालूम है। नहीं मालूम है तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 × 60 बराबर 3600 सेकंड। तो ये देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3600 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 36, 2 जीरो यहाँ पे है और 3 जीरो यहाँ पे है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 10 पावर 6 जूल्स। ये याद रखेंगे आप लोग थोड़ा सा। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल्स होता है, ठीक ना। अच्छा अब कॉमर्शियल यूनिट पे बेस्ड जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है दूसरा, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट्स, ठीक ना। तो आपको क्या निकालना है, अभी एनर्जी जो बताया मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही बताना है आपको। एनर्जी कितना ट्रांसफर हो रहा है वही निकालना है आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या चीज है। तो यहाँ पे देखिए ये एम्पियर लिखा हुआ है, 5 एम्पियर। एम्पियर माने करंट का होता है यूनिट, तो 5 एम्पियर हो गया, ठीक ना।
हाँ तो ये दिया हुआ था इक्वल टू 5 एम्पियर हो गया। और क्या दिया हुआ है, रेजिस्टर दिया हुआ है आपका 2 ओम और टाइम दिया हुआ है, ठीक ना, 30 मिनट। तो मिनट में दिया हुआ है तो हमको इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1800 सेकेंड, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए इसमें एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या बताया मैंने आपको, E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यही तो बताया ना। गलती हो गया यार, सेकंड में नहीं बदला जाएगा, आवर में बदला जाएगा, क्योंकि हमको टाइम किस में चाहिए, आवर में चाहिए, तभी तो आवर में आएगा। गलती हो गया, ये हमारा मिनट में है तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/2 आवर हो जाएगा। क्यों, 30 मिनट मतलब आधा घंटा ही ना होता है, तो 1/2 आवर हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया जाएगा, तभी तो वो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 0 0 कट गया, 3 2 6, 1/2 आवर हो जाएगा। चाहे 0.5 आवर लिख सकते हैं, ठीक ना। ये टाइम हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। तो पावर निकालना पड़ेगा ना हमको, टाइम तो दिया हुआ है, पावर निकालना पड़ेगा। अब पावर को निकालने के लिए ये दो वैल्यूज आपको गिवन है, आई और आर वाला, तो आपका कंफ्यूजन ही खत्म कि पावर में फार्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि इसी से तो हमको पता लगाना है ना। अब देखिए पी में कौन सा फार्मूला लाएंगे, वो वाला फार्मूला लाएंगे जिसमें आई हो और आर हो। तो कौन सा फार्मूला था, आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला था। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, हमारा आ जाएगा पावर। तो आई स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और आर कितना है 2 है, तो 25 इंटू 2 कितना हो गया 50 वाट आ गया आपका, ठीक ना। तो आपका एनर्जी कितना निकल आएगा, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम होता है। तो क्या हो गया आपका, ये पावर हो गया 50 और टाइम हो गया आपका 0.5। तो ये आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 5 5 25 और ये 0 है तो 0 वाट आवर में आएगा आंसर आपका। अब देखिए एक डेसिमल है तो एक डेसिमल लगा देंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 25 वाट आवर। अब इसी को बोले कि किलो वाट आवर में लिखिए, तो आप किलो वाट आवर में लिख सकते हैं। किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक ना। तो कर देते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर लिखा जाना चाहिए। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 1000 किलो वाट आवर। अच्छा, ये अब देखिए डिवाइड करने का भी इसमें बहुत लोग को नहीं मालूम होगा, तो देख लीजिए बहुत इजी सा मेथड है। क्या करते हैं, जितना जीरो है उतना डिजिट गिनने के बाद डेसिमल लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो के बाद डेसिमल लगाना है, लेकिन ऊपर केवल 25 है, तो क्या करेंगे, ऊपर केवल 25 है यानी 2 ही डिजिट है, तो एक जीरो अगर हम लोग आगे बढ़ा ले, इधर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि 250 हो जाएगा, लेकिन आगे जीरो लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 25 ही रहेगा। तो देखिए 3 डिजिट हो गया, और 3 डिजिट के बाद हम लोग जीरो लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 0.025 किलो वाट आवर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये तो रहा एनर्जी निकालने के लिए प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन आता है आपका मेनली जो आता है, इन सब को मिला के पूछता है कॉस्ट कितना हुआ, मतलब जो आपका बिल आता है वो निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको बता देगा कि आपका 100 यूनिट आया है, 100 यूनिट है आपका बिल, तो कितना कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा। चलिए वो वाला भी न्यूमेरिकल लगा लेते हैं फटाफट। तो देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। चलिए रेजिस्टेंस भी निकालना है। फिर क्या बोल रहा है, 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स, 4 बल्ब जो है 5 बल्ब जल रहा है 4 घंटे के लिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। देखिए तो आपको यहाँ पे सबसे पहले और क्या निकालना है, रेजिस्टेंस के अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, और क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे आ गया, कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट। अच्छा, यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक चीज मैं भूल गया आपको बताना कि एक यूनिट किसके बराबर होता है, जो अभी बताया था ना कमर्शियल यूनिट, तो एक यूनिट माने होता है 1 किलो वाट आवर, ठीक ना। इसको याद रखेंगे आप लोग। वही जो बोला जाता है कि 100 यूनिट आया है, आपका बिल आया है 100 यूनिट, तो इसका मतलब है कि 100 किलो वाट आवर आपका आया है, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले चलिए निकाल लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया है 200 वोल्ट और 100 वाट, तो कुछ भी लिखा रहे हम लोग बस खाली यूनिट से पहचान लेते हैं क्या चीज गिवन है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक। तो 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये कंफर्म सी बात है कि V दिया हुआ है, और क्या है, वाट लिखा हुआ है तो पावर होगा, 100 जो W लिखा हुआ है वो पावर होगा, और
और क्या बोला है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो रेजिस्टेंस हम लोग फटाक से यहाँ से निकाल लेते हैं v स्क्वायर अपन r वाले फार्मूले से। p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन r होता है ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, r कितना आ जाएगा v स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर और p कितना है 100 है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 200 इंटू 2 400 आ गया आपका। r बराबर कितना, अरे गलती हुई ना, सही है हाँ। तो r बराबर आपका आ गया 400 और 400 क्या ओम आ गया। ठीक, फिर उसके बाद से क्या बोला है कि 5 बल्ब जो है 4 घंटे के लिए जल रहे हैं तो एनर्जी कितना कंज्यूम होगा। तो हम लोग सबसे पहले एक बल्ब के लिए निकाल लेते हैं कि कितना एनर्जी यूज होगा। ठीक ना, एक बल्ब के लिए तो क्या लिखेंगे, हाँ एनर्जी फॉर 1 बल्ब। तो एक बल्ब कितना यूज कर रहा है, कितना करेगा, तो इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम है। तो पावर कितना है 100 वाट है और टाइम कितना है 4 घंटा, देखिए दिया हुआ है 4 आवर। यहाँ पे भूल गया मैं लिखना, गिवन में ही लिख लेते हैं। यही सब बात है, बाद में जो उल्टा पुल्टा हो जाता है, इसीलिए सबसे पहले गिवन लिख लिया जाता है। ठीक ना, तो एक टाइम कितना दिया 4 आवर है। अच्छा, इसमें ध्यान देंगे कि टाइम हमेशा हम लोग इसमें जब यूनिट वाला निकालेंगे तो टाइम इसमें कौन सा लेंगे, आवर में लेंगे। वैसे स्टैंडर्ड यूनिट होता है टाइम का सेकेंड, लेकिन इसमें जो है आवर लेंगे। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। तो एक बल्ब का, अच्छा, और जो ये वाट है पावर भी आपका है, ये भी आपका किलो में लेना है। जब ये एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपको किलो वाट में लेना है। तो 100 वाट है तो आपका ये कितना किलो वाट हो जाएगा, 0.1 किलो वाट हो जाएगा। सारा चीज देखिए गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, आप लोग इसको पहले कर लीजिएगा। जो भी यूनिट दिया हुआ है उसको पहले स्टैंडर्ड में रख लेंगे, वैल्यूज में रख लेंगे, ताकि हम लोग को सॉल्व करने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पे 0.1 किलोवाट हो जाएगा। ये देखिए कोई अलग से नहीं आ गया है, 1000 से डिवाइड किया है तभी ना किलो में कन्वर्ट होगा। तो 1000 यानी 3 डिजिट के, 1000 में कितना जीरो होता है 3 जीरो, तो 3 जीरो के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो देखिए 1 2 3 यानी 1 के इधर लगा देंगे तो 1 के इधर लगा देंगे, पीछे जीरो कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए 0.1 किलोवाट आ गया है। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है 0.1 ये हो गया। अब किलोवाट आवर में हमारा आंसर आ जाएगा, एनर्जी किलोवाट आवर में। तो ये 0.1 इंटू 4 है तो 0.4 किलोवाट आवर आ जाएगा। तो ये रहा आपका एक बल्ब का। तो जब एक बल्ब का इतना है तो 5 बल्ब का कितना हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 बल्ब का आ जाएगा 0.4 इंटू 5 किलोवाट आवर, यानी कितना 5 4 20 और एक डेसिमल लग गया तो 2 किलोवाट आवर आ गया। यानी कि देखिए 2 किलोवाट आवर मतलब समझिए 2 यूनिट। अगर इससे क्या पता चल रहा है, अगर आप 5 बल्ब चलाते हैं लगातार 4 घंटे 100 वाट वाला, मतलब लाल वाला बल्ब जो जलाते हैं आप लोग घरों में 100 वाट वाला, 5 घंटे अगर आप जलाते नहीं सॉरी 4 घंटे जलाएंगे 5 बल्ब तो 2 यूनिट खाली आएगा। तो अगर 4 रुपया है तो 4 रुपया, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 रुपया है 1 यूनिट का, तो 8 रुपया आएगा आपका अगर 4 घंटे जलाएंगे तो। फिलहाल वो तो अलग बात है, हम लोग को इसमें कॉस्ट निकालना है उसके हिसाब से। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। तो 1 यूनिट है, देखिए पर यूनिट दिया हुआ है, मतलब 1 यूनिट का 4.60 है, तो इतने 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 4.60 बस मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। जो भी रेट दिया रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 यूनिट का दिया रहता है पर यूनिट, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा ये 20 2 6 12 और 2 4 8 9.2 रुपीज आपका आ जाएगा आंसर। ठीक ना, तो ये आपका जो है आज का टॉपिक खत्म हो गया है इलेक्ट्रिकल पावर का। ठीक, तो इसमें मैं आज एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ, इसीलिए कि ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। अभी देखिए अगर एक और टॉपिक बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज होकर रह जाएंगे, तो सब मतलब खिचड़ी पक जाएगा ना, इसीलिए एक एक टॉपिक मैं डाल रहा हूँ और ज़्यादा परेशान ना होइए, सब खत्म हो जाएगा। ठीक, अब केवल लास्ट टॉपिक एक बच जा रहा है, इफेक्ट नहीं है सॉरी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यही एक टॉपिक बच जा रहा है। ठीक ना,
ये इफेक्ट ऑफ करंट में आता है। बस यही एक लास्ट टॉपिक है, ये आपको जो है कल बता देंगे और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसमें न्यूमेरिकल्स मैं डाल दे रहा हूँ, इसको आप लोग लगा के डालिए ग्रुप में। कोई कर नहीं रहा है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है, व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, 14-15 व्यूज आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। ग्रुप में कम से कम बॉयज़ का ग्रुप है, उसमें भी 20-25 बॉयज़ हैं, गर्ल्स में भी 20-25 गर्ल्स हैं और व्यूज़ केवल आ रहे हैं 14-15। क्या कर रहे हैं आप लोग, पढ़िए। आप ही लोग के लिए ना वीडियो डाल रहे हैं, अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो हमको कैसे बनाने का मन कैसे करेगा। आप लोग बनाए, जरूर से जरूर देखिए और प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके जो है डालते रहिए, तभी तो हमको भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। चलिए, थैंक यू।